मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आज एक ट्रेन लखनऊ के ऐशबाग में पुनः डिरेल हो गया। एएनआई लिखता है कि उत्तर प्रदेश इंजन ऑफ ए ट्रेन डिरेल एट ऐशबाग जंक्शन। तो ये ट्रेनों का जो डिरेल होना है, ट्रेनों में जो आग लगने जैसी घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मित्रों, इन तस्वीर को देख लीजिए। ये है राजेंद्र शर्मा सुल्तानपुर के। इन्होंने महात्मा गांधी को जम करके गाली दिया और मुसलमानों के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी किया। इनके टिप्पणी को सुनवाया नहीं जा सकता क्योंकि जो इनके शब्द थे वो बेहद ही घटिया किस्म के शब्द थे, असंसदीय शब्द थे, इसलिए इनकी आवाज को सुनवाया नहीं जा सकता। लेकिन एक राहत भरी खबर है कि इनको पुलिस ने ढूंढ निकाला है और इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तीसरी खबर पर हम आते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा किया है कि घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। इस पे धीरे धीरे राजनीति की आग सुलगने लगी है। मोदी सरकार घर घर पहुंचाएगी सिंदूर। 9 जून से 1 महीने तक यह अभियान चलेगा। सांसद रोज 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि कोई सांसद 15 से 20 किलोमीटर की पदयात्रा करेगा, लेकिन बहरहाल इसका ऐतिहासिक घोषणा कर दिया गया है। इस पे कुछ लोगों ने तमाम तरह की टिप्पणियां की हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, नेल पॉलिश, तीज, खिचड़ी, गौना, दोंगा, कोहबर, माड़ो, छुट्टी, बरही, इन सब से आपको क्या मतलब? घर घर रोजगार दीजिए, तमाशा मत कीजिए। तो वहीं एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर सशक्तिकरण नहीं, सस्ती नौटंकी है। 20 रुपए का सिंदूर, लेकिन प्रचार में झोंक दिए गए सैकड़ों करोड़। न नौकरी, न सुरक्षा, न इंसाफ, बस इवेंट, ड्रामा और कैमरे। मोदी सरकार को लगता है कि महिलाओं को इज्जत नहीं, सिंदूर चाहिए। सस्ता दिखावा, महंगा प्रचार, असर सुन। तो वहीं एक और सोशल यूजर हैं, ट्विटर पे लिखते हैं कि किसी के घर की महिला दूसरे का दिया सिंदूर ले सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में जितना खर्च नहीं हुआ, उससे ज्यादा सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने में खर्च करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि बीजेपी वाले हर घर जाकर के महिलाओं को सिंदूर बांटने का कार्यक्रम बना रहे हैं। भाजपाइयों को शायद सिंदूर का मतलब नहीं मालूम है। महिलाएं अपनी मांग में उनकी पति द्वारा दिए गए सिंदूर को भरती हैं। उनके लिए वह आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेगा। बताइए, शर्म नहीं आती है? अरे भैया, सिंदूर का मतलब पता है आपको? एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति के द्वारा उसके माथे में सिंदूर भरा जाता है। भाजपाइयों, इतनी तो समझ कर लो। कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में सिंदूर दे के चला आएगा किसी महिला को? वो उसका सिंदूर अपने माथे में भर लेगी? अरे ऐसे बिना सिर पैर के कार्यक्रम बनाते हो, सोचते भी नहीं। भैया, सिंदूर भरता है पति अपनी पत्नी के मांग में। सिंदूर उसके माथे का गौरव है। सिंदूर उसका सम्मान है। सिंदूर उसका स्वाभिमान है।
और भाजपाइयों की हालत तो क्या हो गई है इस समय पूरा देश देख रहा है। और कह रहे हो कि तुम्हारे कार्यकर्ता घूम घूम के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। मैं भाजपाइयों को समझा रहा हूं, ऐसे कार्यक्रम मत करो, पता चला 2-4 थप्पड़ ना खाने पड़े किसी महिला से आपके कार्यकर्ताओं को। मित्रों, हाथरस से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 व्यक्तियों को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाया है। यूपी में 22 जनवरी 2025 को 2 मासूम बहनों सृष्टि और विधि की चाकू से गला काटकर हत्या करने वाले विकास और लालू पाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। बच्चियों के तहेरे भाई सोनेलाल जाटव ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये प्लान बनाया था। सोनेलाल फरार है, दुबई में होने की आशंका है। कोर्ट ने इन दोनों कातिलों को फांसी की सजा सुना दी है। इस तरह से कोर्ट अगर सक्रिय होकर के हर अपराधियों पर फैसले सुनाए और हर अपराधियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो निश्चित ही अपराध कम होते जाएंगे। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।